ख़वातीन और हज़रात, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन के सिलसिले में पिछले एपिसोड में हमने गुफ्तगू करी थी जनाब सिराज कुरैशी साहब से। और आज हम उसी पैनल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डॉक्टर माजिद तलीकोटी साहब से गुफ्तगू करेंगे। और डॉक्टर साहब आदाब, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मसरूफियत का क्या आलम है और वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब। डॉक्टर साहब, बताइए। जी मैं मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से कितने अरसे से जुड़े हुए हैं? बहुत लंबे अरसे से नहीं, बट आई एम न्यू मेंबर। और तब से जुड़ा हूँ जब इसके हालात खराब होने लगे। और जब से इट वाज अ कपल ऑफ इयर्स आई हैव जॉइंड, एंड आई जॉइंड थिंकिंग दैट probably I'll be in a India Islamic Culture Center जिसका वकार है वो है। But suddenly I saw things like an observer sitting there, it is not of the members, है ना? Then I thought कि either I leave my membership or I make things right for it. So now I'm on the path of making things right for it. I do not want the observer. I want the center which is of the members, which is for the members, और जो run by the members होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, आप मुल्क के बहुत ही मशहूर और मारूफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप जो हैं वो इसके मरकज़ में आकर के और इस इदारे की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप का जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है वो इतना ह्यूज है, तो हाउ विल यू बी एबल टू स्पेयर टाइम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए, यू आर सिटिंग इन कुवैत, आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स एंड आई राइट। एम सिटिंग जी। इन इंडिया, जी। एंड आई एम सिटिंग इन माय हॉस्पिटल। हम्म। और मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के, आप भी अपने काम को बहुत खूबिया अंदाज से आप अंजाम दे रहे हैं, और मैं भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं उस काम को अंजाम दे रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जी। देखिए, आई एम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ 600 बेड हॉस्पिटल, वो भी मैं चला रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे दिल्ली की दो मशहूर हॉस्पिटल है जिसमें डायरेक्टर कैंसर सर्जरी हूँ, वो भी कर रहा हूँ। हम्म। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, वहाँ हम्म। पे भी काम अंजाम दे रहा हूँ। कई हम्म। यूनिवर्सिटीज में मैं उनके बोर्ड में हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क, आई एम डूइंग इट, आई एम हम्म। गिविंग टाइम टू माय चिल्ड्रन आल्सो, आई एम डूइंग। टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हो, तो आई वुड बी वर्किंग इन द हॉस्पिटल maybe from 8 to 4 p.m. and 4 p.m. to 8 p.m. I'll be working in India Islamic Culture Center. So, and for me, nowadays the era has become so good. हम्म। Sitting here, I do manage the hospital in Bokaro. Sitting here, we are having a word with each other. तो हम्म। अल्लाह जब कोई देता है तो उसके साथ अल्लाह ताला आसानी भी पैदा करता है। हम्म। And I find it because as an administrator, I have got a very good experience, because as a doctor, I worked as a junior resident, senior resident, as a surgeon, as a senior consultant, HOD, director, and chairman of managing director. So ये सारी चीजें हैं ना, जो एबल और केपेबल होता है उसी को चांस दिया जाता है, मौका दिया जाता है। एंड जब अल्लाह चाह रहा है, एंड व्हेन आई कैन डू, एंड देखो, हर एक का एक अपना पैशन है। जो मैं देख रहा हूँ आपके बारे में, जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब बिकॉज यू हैव द पैशन फॉर इट। जी। वरना आपकी मेरी मीटिंग तो कभी हो ही नहीं सकती। आप बोलोगे इस टाइम पे आप रहो और उस टाइम पे मैं रहूं, तो ना आप मुझसे मीटिंग कर सकते, ना मैं आपसे मीटिंग कर सकता हूँ। जी। तो ये जो आपका अंदर जो क्वालिटी है, वैसे ही मेरे अंदर भी ये क्वालिटी है। और वैसे ही जैसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो भी मेंबर्स हैं, दे वेरी बिजी पीपल, बट यू सी हाउ एक्टिवली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शन। इट हम्म। इज इलेक्शन इज गोइंग ऑन इन दिल्ली, बट इसकी गूंज कुवैत में भी है, यूएस में भी है, सऊदी में भी है, बिल्कुल। मदीने में भी है, बिल्कुल। कर्नाटका में भी है। मतलब इट इज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। एंड आई फील, बिकॉज ऑफ माई पैशन टू सर्व, and I love to do works which are complicated and to make them things easy. तो मुझे लग रहा है कि inshallah, because see, when we work or when we do a thing, like for example, I run a company,
I may be the president chairman, but we have a proper board. This India Islamic Culture Center will have a proper board. In that we'll have stalwart personalities like members जो democratically elect होके आएंगे. And जी if you see my panel, in that also we have got very good people, and I vote for them that they will do a wonderful job. वो अपना बहुत अच्छा काम करेंगे. और मैं चाहता हूं कि जब ये डेमोक्रेटिकली चीजें चलती है, कुछ कम ही लोग होते हैं आपकी तरह जो वन मैन वन शो होते हैं क्या जो, बट लेकिन मेरी तरह है जो पूरा टीम पे डिपेंडेंट है. We जी work as a team, and I believe India Islamic Culture Center will be handed over to a team for which I will be heading it. तो And in that team, आई विश यू लक डॉक्टर साहब। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये लोग भी कह रहे हैं, ये खदशा भी जताया जा रहा है कि आप जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर द नेम सेक हैं, डी फैक्टो प्रेसिडेंट जो है वो सिराज कुरैशी साहब रहेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? चलिए जो लोग कहते हैं उनको तो मैं, बट आई बिलीव वन थिंग, क्या कि people do put allegations for their personal gains. हम्म If you see, if I'm doing a surgery, कोई अगर ये बोले कि भाई आपके टीम वाले सर्जरी करेंगे तो ये गलत है. हम्म बिकॉज आई डू इट माई सेल्फ, तो आई डू इट माई सेल्फ. और जो ये एलिगेशंस हैं, उनका एलिगेशंस भी जायज इसलिए है बिकॉज सिराज साहब हैज अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ हम्म 20 years and taking this center to till date. हम्म But the center needs to grow. The हम्म center needs Dr. Majid Ahmad Talikoti. हम्म The center needs Sirajuddin Qureshi plus Dr. Majid Ahmad Talikoti. हम्म It needs to go to the next level. हम्म And with my rich experience, my rich connectivity, which I have with every government, हम्म with many organizations, and my talent of convincing people and getting things हम्म done. So I would roughly and directly say, see, it is Dr. Majid who is the presidential candidate, and it's not Sirajuddin Qureshi. I think this answer is enough. And second thing is there, yes, Sirajuddin Qureshi Sahib, he's a very honorable person. He has got a rich experience in the board. Whatever suggestions he gives, and the valid suggestions, and with the approval of the board, with the approval of AGM, then only we'll be taking it. It will be run purely in a democratic manner. It cannot be one man's show, Majid's show, or Sirajuddin Qureshi's show. It is India Islamic Culture Center, which is of 4,000 members, and it is the country's 20 crore people whom we are representing. So I'm sorry to say, it's not going to be run. Please, people, those who are pointing out like this, मैं चाहूंगा कि मुझे माफ करना, जब मुझे एक्शन में पाओगे तो अपने दिलों को छोटा मत करना. अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए दैट्स अ वेरी कन्विंसिंग आंसर, लेकिन ये कि हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू बीइंग यानी कंटेस्टिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट लाइक सलमान खुर्शीद साहब, तो यानी क्या आपके कॉन्फिडेंस का सबब क्या है कि आप जो हैं वो इसमें कामयाब रहेंगे? तो देखिए, अगर ये कोई एमपी इलेक्शन होता है या कोई पॉलिटिकल इलेक्शन होता, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस एनी अदर पार्टी, या ये कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता, या ये कोई अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता, या कोई यहाँ पे जहाँ पे प्रेशराइज किया जा सकता वैसा ऑर्गेनाइजेशन होता, जहाँ पे ब्राइब किया जाता वैसा ये ऑर्गेनाइजेशन होता, तो मुझे लगता कि मेरे बड़े भाई जीत जाते और मैं हार जाता. क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्विस का है, और मेरी पूरी जिंदगी सुबह और शाम है ना सिर्फ देने के लिए है. एंड आई बीन गिविंग, एंड इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म टू गिव, to take this platform for the community and the country to the next level. अगर 10 ऑपरेशन करता हूं तो 2 ऑपरेशन मैं फ्री करता हूं. अगर मैं कहीं जाके टॉक देता हूं, कई बच्चों को कन्विंस करता हूं कि आप पढ़ो, अगर मैं कई लोगों को कन्विंस करता हूं
कि बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। अगर मैं कहीं जाकर डेली अगर मैं टीवी पे आके कैंसर बताओ प्रोग्राम में अगर मैं कन्विंस करता हूँ लोगों को कि भाई आपको कैंसर से बचना है, तंबाकू छोड़ना है, शराब छोड़ना है, या मैं कहीं पे भी जाके अगर मैं कोई, since this is not a platform of a political event, it is not a platform, and the wonder of it is the members here are unique। यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस की है। कोई कॉलेज चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई हजारों लोगों को जॉब दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मेंबर छोटा हो तो उसको ब्राइब कर सकते हो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उसको बहका सकते हो। हियर द पीपल आर एजुकेटेड, here the people are intellectuals, here the people are institution in themselves, here everyone is like Salman Khurshid Sahib, here everyone is like Amanullah Sahib, here everyone is like Abrar Sahib, here everyone is like Sirajuddin Qureshi Sahib। मैं ही एक उनमें सबसे अदना और छोटा सा कमजोर कड़ी हूँ, लेकिन इन सब के वजह से मैं भी उनके साथ, जैसे चावल में एक कंकर भी हीरा बन जाता है, मतलब ना उसकी चल जाती है, वैसे मैं इनके साथ रह के, मैं सीख के, और जो मेरा विजन रहा है सेक्रीफाइस का, उसको मैं लेके आगे बढ़ूंगा। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई विल बी, maybe I'll be the winner here because of the blessings of these 4,000 members, the community and the country। Because मैं जो सर्विस करता हूँ, मैं दिल जीतता हूँ, मैं लोगों को देता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। I am not an opportunistic, and you see, I have a big empire from where I get lots of money and all, and I need to go back from this world without taking any baggage from here. So I have to return to the society and go. So I think this is a wonderful platform जहां से मैं बैठ के मैं अपने आप को ना मैं अपनी जन्नत भी बना लूं यहाँ से। डॉक्टर साहब, इट्स वेरी वेरी फिलोसफिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। और मैं अब जरा सख्त तरीन सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, जिसके बारे में लिखा गया है कि फॉर्म्ड इन 2002, इट्स अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इंस्पायर्ड बाय द आरएसएस टू ग्रो डायलॉग विद द मुस्लिम कम्युनिटी। तो सवाल यह है, क्या ये बात सही है कि आप इस तंजीम के कारकुन हैं? जी, मैं जो जुड़ा हूँ, यू नो, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, जी। आई एम नॉट एसोसिएटेड विद आरएसएस, आई एम एसोसिएटेड विद अ मुस्लिम मंच, जिसके बारे में आपने कहा अभी कि जिसका डायलॉग है मुस्लिम्स के बीच में डायलॉग करना, हिंदूज के बीच में डायलॉग करना। क्योंकि मेरा मानना है कि जो गलतफहमी हमारी है वो आरएसएस के साथ है। हमारी जो गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी एक पर्सनैलिटी की, हमारी कम्युनिटी की वजूद की, हमारे कम्युनिटी के हक की, हमारे कम्युनिटी के एजुकेशन की, हमारे कम्युनिटी के यूथ की, हमारे कम्युनिटी के वुमेन्स की, और हमारे इदारों की, हमारे मस्जिदों की, हमारी आइडियोलॉजी की, जो एक हमारी जो ये डिफरेंसेस हैं, वो आरएसएस के लिए है और आरएसएस के साथ है। और क्योंकि ये मंच में उनके साथ डायलॉग होगा, और मेरी अपनी कौम का, मेरे अपनी कम्युनिटी का और मेरे हक की बात होगी, वो बात डायलॉग से रखने के लिए, अपने हक, अपने कम्युनिटी को वापस उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनका एजुकेशन का हक, उनका हेल्थ का हक, उनका यूथ का हक, उनके वुमेन एम्पावरमेंट का हक, हमारे बिजनेस का हक, हमारे इदारों का हक, अपने मस्जिदों का हक, अपने जो हर एक चीज के जो हक है, उन्हीं से करें हम, जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस है। वो डायलॉग ना मुझे कोई पॉलिटिकल अदर पार्टी के पास मिला, ना मुझे वो कहीं और इससे लगा। और मेन मैं चाह रहा हूं कि ये जो दूरियां हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई वक्तन फुक्तन शहीद होते हैं, उनकी शहादत मैं नहीं चाहता हूं, मैं उनका हक चाहता हूं। उसके लिए मैं उनके सामने बैठ के, उनके सामने अपने हक को, हिंदुस्तानी होने के नाते वो भी और मैं भी यूनाइटेड है, और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अपने लिए कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं उनका हक मांग रहा हूं, उनके हक के लिए मैं वहां पे हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर यानी ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप, जैसे आपने कहा कि
पॉलिटिकल निगोशिएशंस का भी एक रास्ता हो सकता है, और दूसरा इख्तलाफ का रास्ता, जैसा कि हमारी बाकी कौम के लोग जो हैं वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी जोर शोर से कही जा रही है कि अगर आपका पैनल कामयाब हो गया तो इस इदारे के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो जाएगा। देखो मैं चाहूंगा, देखो ये जो एक दूसरे के बारे में ना, इलेक्शन जीतने के लिए आप अपने स्तर को इतना भी मत गिराइए। एक बात बताइए, क्या मैं मुस्लिम से हिंदू बन जाऊंगा? क्या इस्लाम खतरे में हो जाएगा? क्या इंडियन इस्लामिक सेंटर में यहाँ पे पूजा होने लगेगी? क्या कैसी बातें कर रहे हो? ये दिस इज अ सेंटर। अगर वैसा है, कलीमुल हफीज एआईएम से हैं, व्हाट इज हिदायतुल्लाह इज फ्रॉम कांग्रेस, जेडीयू से इरशाद है क्या? तो अगर इस तरह के, अगर वो होना था, तो फिर ये तो सब लोग तो बोर्ड में रहेंगे। सब लोग तो कहने के लिए, अगर किसी को आप हराने के लिए, बस एक इलेक्शन जीतने के लिए, मैं कहूंगा कि देखो ये बातें इंटरनेशनली जा रही हैं। मैं चाहता तो मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन सिर्फ आपके सामने ये कह दिया कि मैं आई एम नॉट अ मेंबर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था। मैं अपना गेट ऑफ डायलॉग मैं ओपन रखना चाहता हूँ। क्या हम्म। देखो, किसी के इसके वजह से मैं अपने इस्लाम Sir, I do not want. I want to live in peace. I want safety of my community. मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी की एक आइडेंटिटी हो। उनको जो पॉलिटिशियंस, भले ही वो 70 साल तक उन्होंने राज किया हो या अगले 20, 10, 11 साल से जो राज कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी कम्युनिटी को साइडलाइन करे, उनसे कोई डायलॉग ना करें, उनका हक एजुकेशन का, हेल्थ का, वो उनसे छीन ले। देखो मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। आई बिलीव इन सर सैयद अहमद खान साहब। He believed that education will change, and I also believe, उनको भी कहा गया कि वो ब्रिटिश के एजेंट है। आज मुझे कहा जा रहा है कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं और मैं किसके लिए खड़ा हूं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, क्योंकि मेरे जो मेंबर्स हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलेक्चुअल्स। आई लिव इट टू देम टू डिसाइड कि वेदर आई कैन लीड, वेदर आई कैन बी देयर सर्वेंट एंड सर्व द आईआईसीसी इन अ बेटर फॉर्म, बिकॉज मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं अपने कौम के लिए खड़ा हूं, मैं अपने मजहब के लिए खड़ा हूं, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूं। मैं डायलॉग से जीतना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को शहीद नहीं करना चाहता हूं। आज तक पिछले 70 साल जो प्रीवियस जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वहां पे 20,000 दंगे हो चुके हैं। ये नहीं कह रहा मैं क्या, जो भी हो, आई वॉन्ट माई कम्युनिटी टू लिव इन पीस। मैं चाहता हूं कि आमने सामने बात हो, मेरा हक मुझे मिले। वो भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। मैं भी चाहता हूं कि वो भी आराम पीस में रहे, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे भाई डर के रहे कि भाई कब क्या होगा, कैसे होगा। मैं एक पीस वाला वे पे मैं जाना चाहता हूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मेन मोटो भी यही है कि हम पीस से रहें, ब्रदरहुड से रहें, इंटरफेथ डायलॉग रहे। मैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मैं चलते चलते आखिरी क्वेश्चंस लेके, आपके पास बहुत कॉल्स आ रही हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में ये एक राय है आम लोगों के अंदर कि एलीट क्लास का एक कॉफ़ी क्लब है, और माजी में इसकी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं रही है, चाहे सियासी या समाजी लेवल के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन ये नहीं है। तो ऐसे माहौल के अंदर आपके पास आगे आने वाले वक्त में इसका क्या ब्लूप्रिंट है? हाउ हाउ डू यू वांट टू एक्सटेंड एंड हाउ विल यू रीच टू द मासेस थ्रू दिस सेंटर? सर, सर, नंबर वन, आई डू नॉट एग्री कि सिर्फ ये इलाइट क्लास का है, क्योंकि मैं भी देखो एक पासमंदा हूँ। आई ऑल्सो कम फ्रॉम दिस, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ इट। बट अल्लाह ने, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी मेंबरशिप, क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने कहा कि इसमें जो भी लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। फाइन इज फाइन। देखिए, मैं ये चाह मैं रहा हूँ डॉक्टर सर, साहब थोड़ा सा देखिए, आपको इंटरप्ट करूंगा। देखिए, पसमानदा वो मतलब कास्ट वाली बात नहीं है। यानी सोशली जो लोग एक एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, यू हैव ऑलरेडी रीच्ड दैट प्लेस। आप हिंदुस्तान के बड़े मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो इसमें बाकी के जो मेंबरान हैं, देखिए मैंने देखा कि आईआरएस हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इसमें इंटरेस्ट आरिफ मोहम्मद खां और सलमान खुर्शीद जैसे पॉलिटिशियंस का। तो उस नजरिए से मेरा ये सवाल है कि ये जो बड़ी एक एलीट अच्छा, क्लास है। सर, जी। सर, सर, जी। बेसिकली क्या है सर, यहाँ पे जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इसमें मैं चाहूंगा कि हमारा जो है, व्हेन वी कम, द मेंबर्स शुड बी ऑनरेबल, दे हम्म। शुड बी इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि यहाँ पे वी वांट टू वर्क एंड सर्व फॉर द कम्युनिटी।
जो यहाँ की जो काबिलियत जो होती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग, इट इज नॉट जस्ट अ क्लब, इट इज नॉट जस्ट अ, इट इज एक, यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर हियर टू सर्व एनीवन who is ready to serve and who has got the ability to serve and who can make a difference to the community and the country. I think they'll be given chance, but I think we should have, you are absolutely right, we would always try to engage members. अगर समझो कोई अदना से अदना इंसान है और अगर वो कुछ कर सकता है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपसे मुलाकात करके, और आई कैन विश यू लक। और And but I'll just take a minute from you. I request all the honorable members to please do not go by जो हवाएं अफवाहें जो सिर्फ मुझे हराने के लिए और जो फैलाई जा रही है, प्लीज आप ये भी देख सकते हैं कि प्लीज गो बाय द सर्विस, माय ट्रैक रिकॉर्ड, माय ऑनेस्टी, माय प्रोफेशनलिज्म, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह I'm on the verge with your blessings to make the difference. And inshallah, I have full faith 100% that my members, my dear members would bless me. And inshallah, they will give me an opportunity to serve me to serve there, inshallah. Because yours is a very big platform. So I thought I should make a request from your platform. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much, sir. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. Inshallah. Assalamu alaikum. Same here। Assalamu alaikum.